इस कहानी की शुरुआत में एक प्रोग्रामर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कैलब। उसे इनवाइट किया जाता है उस कंपनी के सीईओ द्वारा, जहां उसे हेलीकॉप्टर से शहर से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है और पायलट बोलता है मैं एक हफ्ते बाद दोबारा वापस आऊंगा। जहां उससे मुलाकात होता है कंपनी के सीईओ जिसका नाम नीथन है, जहां उसे एक रिसर्च सेंटर मिलता है, जहां जाने पर उसे एक की कार्ड मिलता है और वो उसी के जरिए घर के अंदर जाता है और पहली बार वो नीथन से मिलता है, जहां नीथन कैलब से खाने पीने के लिए पूछता है तो कैलब मना कर देता है। वहां से नीथन कैलब को अपना घर दिखाने लगता है और कहता है अपने की कार्ड से कुछ ही दरवाजों को खोल सकते हो। वहीं पे नीथन कैलब का रूम दिखाने लगता है और एक एग्रीमेंट देता है जिसमें लिखा होता है जो कुछ भी तुम यहाँ देखोगे वो किसी को नहीं बताओगे, जिससे कैलब मना कर देता है। तभी नीथन उसको फेमस होने का लालच देता है तो कैलब उस पर सिग्नेचर कर देता है, जिसके बाद नीथन कैलब को बुलाने का मेन रीजन बताता है और पूछता है क्या तुम ट्यूनिंग टेस्ट के बारे में जानते हो। तो कैलब उसे ट्यूनिंग टेस्ट के बारे में बताता है। ट्यूनिंग टेस्ट का मतलब यह होता है जिसमें एक इंसान एक रोबोट से बात करता है और इंसान को ऐसा लगना चाहिए जो सर कि वो रोबोट से नहीं इंसान से ही बात कर रहा है। ऐसा लगने पर रोबोट ट्यूनिंग टेस्ट में पास हो जाएगा। तो नीथन कैलब को बताता है कि मैंने एक एआई को बनाया है जिसमें तुम उसको ट्यूनिंग टेस्ट करोगे। अब उसे ट्यूनिंग टेस्ट के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। तो पहला दिन नीथन कैलब को एक कमरे में भेजता है जहां उसे ह्यूमनॉइड रोबोट मिलता है जिसका नाम एवा है। तो एवा बोलती है कि मैं नीथन के सिवा और किसी से अब तक नहीं मिली हूँ। तो कैलब बोलता है कि हम दोनों के हालात एक जैसे हैं क्योंकि मैं भी पहली बार एक एआई रोबोट से मिला हूँ। तो कैलब पूछता है तुम्हारा उम्र क्या है। तो एवा बोलती है सिर्फ 1। तो कैलब पूछता है 1 साल या 1 दिन। तो एवा बोलती है सिर्फ 1। इसी के साथ पहले दिन का टेस्ट समाप्त होता है। तो नीथन पहले दिन का टेस्ट के बारे में पूछता है। कैलब बोलता है मैंने आज तक ऐसा रोबोट नहीं देखा। जिस तरह वो बात कर रही थी लगता ही नहीं कि मैं एक रोबोट से बात कर रहा हूँ, जिसे सुनकर नीथन बहुत खुश होता है। तो उसी रात कैलब अपने बेड पे सोया होता है जहाँ उसे एक टीवी का रिमोट मिलता है। जब वो टीवी ऑन करता है तो उसे एवा दिखती है। तभी पावर कट हो जाता है और सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, जिससे कैलब घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद पावर ऑन हो जाता है और कैलब नीथन के रूम में जाता है और नीथन से पूछता है मेरे रूम में पावर कट हुआ था। तो नीथन बोलता है हाँ कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, जल्द ही मैं इसे फिक्स कर दूंगा। और बोलता है दोबारा जब ऐसा हो तो घबराना नहीं। अगले दिन जब जागता है तो वह अपने कमरे में योको को खाना लगाते हुए देखता है तो सरप्राइज हो जाता है कि ये लड़की कौन है। तो कैलब नीथन से योको के बारे में पूछता है तो नीथन बताता है कि वह मेरी केयर टेकर है। इसी के साथ दूसरा दिन समाप्त होता है। दूसरा दिन कैलब एवा से मिलता है तो एवा एक ड्राइंग दिखाती है। तो कैलब एवा से पूछता है यह किस चीज की ड्राइंग है। तो एवा बोलती है तुम्हें नहीं पता। कैलब बोलता है नहीं। तो एवा बोलती है कि मुझे लगा कि तुम बता दोगे। कैलब बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता। तो एवा बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तो रोज कुछ न कुछ ड्राइंग करती हूँ पर पता नहीं क्या करती हूँ। तो एवा पूछती है कैलब से क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो कैलब बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो एवा पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। कैलब बोलता है नहीं। फिर एवा पूछती है क्या तुम सिंगल हो। कैलब बोलता है हाँ। तो एवा पूछती है क्या नीथन तुम्हारा दोस्त है। कैलब बोलता है हाँ। एवा बोलती है क्या एक अच्छा दोस्त है। कैलब बोलता है नहीं सिर्फ दोस्त है। तभी पावर कट हो जाता है और सारे लाइट रेड हो जाते हैं और कैमरा ऑफ हो जाता है। तो एवा बोलती है कैलब नीथन तुम्हारा दोस्त नहीं, वह सिर्फ झूठ बोलता है, तुम उसे किसी भी बात पर विश्वास मत करना। इतने में पावर ऑन हो जाता है और लाइट एंड कैमरा दोनों ऑन हो जाते हैं, जिससे नीथन को पता नहीं चलता कि पावर कट होने के बाद क्या बातें हुई। इसी तरह दूसरे दिन का टेस्ट भी समाप्त हो जाता है और इसके बाद कैलब को नीथन के साथ
खाना खाते दिखाया जाता है। कैलेब बोलता है आज फिर पावर कट हुआ था। तो नीथन बोलता है मैंने जनरेटर पर कितने पैसे खर्च कर दिए पर ये ठीक नहीं हो रहा। कैलेब बोलता है तो जनरेटर वाले को बुला कर क्यों नहीं दिखाते। नीथन बोलता है इस जगह पे कई राज छुपे हैं इसलिए मैंने सारे लोगों को काम खत्म होने के बाद मार दिया था। नीथन पूछता है टेस्ट के बारे में तो कैलेब बोलता है आज कुछ अजीब हुआ। एवा आज मेरे बारे में पूछ रही थी। नीथन बोलता है पावर कट होने के बाद क्या बातें हुई वो बताओ। कैलेब बोलता है कुछ खास नहीं। यहाँ पे कैलेब पावर कट होने के बाद के दौरान जो बातें हुई वो नहीं बताता है। तीसरे दिन सुबह कैलेब जब अपने रूम के बाहर आता है तो नीथन को बाहर खड़ा देखता है। तो नीथन कैलेब से बोलता है क्या तुम आज कुछ जबरदस्त देखना चाहोगे। कैलेब बोलता है हाँ। तो नीथन कैलेब को वो लैब दिखाता है जहाँ एवा को बनाया गया था। उसके बाद कैलेब एवा से मिलता है तो एवा आज एक ड्राइंग और बना कर दिखाती है। तो कैलेब बोलता है तुम इस रूम से बाहर नहीं निकली हो। अगर तुम्हें बाहर जाने दिया जाए तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। एवा बोलती है शहर के ट्रैफिक के चौराहे पर। कैलेब बोलता है लोग तुम्हें देख रहे होंगे। एवा बोलती है हाँ हम साथ में जा सकते हैं। कैलेब बोलता है एक डेट पर। एवा बोलती है तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती थी जो तुम्हें अजीब लग सकता है। कैलेब बोलता है नहीं लगेगा। एवा बोलती है अपनी आंखें बंद करो। कैलेब अपनी आंखें बंद कर लेता है जहां एवा एक सूट पहनकर आती है और कैलेब को दिखाते हुए पूछती है कैसी लग रही हूँ। कैलेब बोलता है अच्छी लग रही हो। तो एवा बोलती है मैं ये सूट पहनकर डेट पर आऊंगी। यहाँ एवा कैलेब के साथ फ्लर्ट करती है। इसी के साथ तीसरे दिन का भी टेस्ट समाप्त हो जाता है और कैलेब को नीथन के साथ दिखाया जाता है। कैलेब नीथन से पूछता है तुम एवा को सेक्सुअलिटी क्यों दिए हो। एक एआई को जेंडर की जरूरत नहीं। नीथन बोलता है चेतना और सेक्सुअलिटी के बिना अधूरा है जिस तरह आदमी और जानवर बिना सेक्सुअलिटी के नहीं हो सकते। इसी के साथ तीसरे दिन का टेस्ट भी समाप्त हो जाता है। चौथे दिन कैलेब को एवा के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। तभी पावर कट हो जाता है। तो कैलेब एवा से पूछता है क्या तुम पावर कट करती हो। एवा बोलती है हाँ। उसके बाद नीथन और कैलेब को लैब के बाहर एक झरने के पास दिखाया जाता है। कैलेब नीथन से पूछता है तुम मुझे ही क्यों इस टेस्ट के लिए बुलाए, और भी सारे लोग हैं। नीथन बोलता है क्योंकि तुम बहुत तेज और स्मार्ट प्रोग्रामर हो और प्रमोशन के भूखे भी हो। एवा कैलेब से पूछती है मैं अगर तुम्हारे टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। कैलेब बोलता है इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं है। तभी एवा एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें कैलेब को ड्रॉ किया गया था। तभी पावर कट हो जाता है। एवा कैलेब से बोलती है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम्हें मेरा साथ चाहिए। इसी के साथ टेस्ट समाप्त हो जाता है और कैलेब को नीथन के साथ दिखाया जाता है। कैलेब बोलता है नीथन से डाउनलोड करता हूँ और डेटा को अनपैक, जो नए रूटीन्स लिखा उन्हें जोड़ता हूँ और ये करने में थोड़ी फॉर्मेटिंग हो जाती है तो मेमोरी चली जाती है, पर बॉडी जी जाती है और एवा की बॉडी बहुत अच्छी है। जब नीथन शराब पीकर सो जाता है तो कैलेब नीथन का की कार्ड ले लेता है और कैलेब नीथन के की कार्ड के मदद से उस कमरे में जाता है जहां से सारे कैमरे और गेट कंट्रोल किए जाते हैं। तभी सीसीटीवी का वीडियो चेक करते हुए उसे पता चलता है कि क्योको एक रोबोट है, इंसान नहीं। तभी नीथन जाग जाता है और अपने की कार्ड खोजने लगता है। तो कैलेब पीछे से आकर की कार्ड गिराकर उठाने का बहाना करता है और कहता है तुमने गिरा दिया। और इसी के साथ 5वां दिन भी समाप्त हो जाता है। छठा दिन कुछ मत कहो, बस मेरी बात सुन। नेथन के बारे में तुम सही थी, जो भी कहा वो सब सही है। लास्ट दिन सुबह कैलेब और नीथन को साथ में दिखाया जाता है जहां नीथन बोलता है कैलेब से पता है आज कौन सा दिन है। कैलेब बोलता है नहीं। नीथन बोलता है आज तुम्हारा लास्ट दिन है, कल सुबह 8:30 बजे तुम्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाएगा। कैलेब बोलता है पता ही नहीं चला 1 सप्ताह कैसे गुजर गए। नीथन बोलता है तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा।
तभी कैलब नीथन को शराब ऑफर करता है। नीथन मना कर देता है। नीथन बोलता है तुम्हें नोटिस नहीं किया कि मैं आजकल बहुत शराब पी रहा हूँ, इसलिए मैं अब से सिर्फ राइस और मिनरल वाटर पर रहूंगा। क्योंकि नीथन को सब पता था कि आज रात क्या होने वाला है। उसने एवा के रूम में एक बैकअप कैमरा लगाया था जिससे पावर कट होने के बाद ही सब रिकॉर्ड हो पाए। तो नीथन कैलब से पूछता है क्या एवा ट्यूनिंग टेस्ट में पास हुई या नहीं। कैलब बोलता है हाँ। ऊपर नीथन कैलब से बोलता है कि एवा सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तभी रात के 10 बज जाते हैं और पावर कट हो जाता है। और जैसा कि कैलब बोला था, पावर कट होने पर सारे डोर ओपन हो जाएंगे। तो एवा अपने रूम से बाहर निकल जाती है। तो नीथन एवा को बोलता है तुम अपने कमरे में वापस जाओ। तो पीछे से क्यू को चाकू मार देती है। नीथन को ये यकीन नहीं हो पा रहा था। यकीन नहीं हो रहा। बोलती है कैलब से तुम यहीं रुकोगे, और कैलब को बंद करके लैब से बाहर आ जाती है जहां उसे हेलीकॉप्टर मिलता है और वहां हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है।